जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज़रबाईजान यूरोप, यूके, अमेरिका, कनाडा से किन वजूहात की वजह से बेटर कंट्री है। तो आज हम आपके साथ 16 ऐसे पॉइंट शेयर करेंगे जो हकीकत पर मबनी हैं और ये आज़रबाईजान यूके, अमेरिका, कनाडा और यूरोप से इन वजूहात की वजह से बेटर कंट्री है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आप ये देखें, हम जो कंसीडर कर रहे हैं, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज करें आप यूके में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, आप इन्वेस्टर हैं या फिर आप रिटायरमेंट के लिए किसी दूसरे कंट्री में मूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा बेटर कंट्री है। तो आज़रबाईजान इस फहरिस्त में मेरे ख्याल में सबसे पहले है। इसकी वजूहात में आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले तो मुस्लिम कंट्री है। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पर 100 साल तक के एनर्जी के ज़खायर मौजूद हैं। जब पूरी दुनिया से तेल और गैस ख़त्म होगा तो कैस्पियन रीजन, यहाँ से पूरी दुनिया को तेल और गैस सप्लाई होगा। और तीसरी अहम वजह यह है कि ट्रांजिट ट्रेड का हब बनने जा रहा है आज़रबाईजान, यानी दुबई के बाद नेक्स्ट ट्रांजिट ट्रेड का हब। तो हम वन बाय वन ये सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने जा रही है वीडियो। सबसे पहले तो आप देखें कि आज़रबाईजान की लिविंग कॉस्ट जो है, लिविंग कॉस्ट से मुराद होता है कि आपके खाने पीने के अखराजात, ट्रांसपोर्ट के अखराजात, रेंटल अखराजात, तो ये सारे जब आप मिलाते हैं तो एक महीने का टोटल कितना खर्चा होता है। तो अगर हम यूके, अमेरिका, कनाडा के साथ कंपेयर करें तो फ़र्ज़ कर लें वहाँ पर 2 से $2,500 आपका खर्चा है, तो यहाँ पर यही खर्चा आपका 700 से $800 तक एक फैमिली का, जिसमें 2 मियाँ बीवी और 1 या 2 बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। तो लिविंग कॉस्ट आज़रबाईजान में एज़ कंपेयर टू यूके, यूरोप, कनाडा और अमेरिका के 60%, मैंने 50 नहीं कहा, 60% कम है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जो लोग आज़रबाईजान में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं या कोई बिजनेस सेटअप लगाना चाहते हैं, कॉल सेंटर बनाना चाहते हैं, आईटी का कोई सेटअप बनाना चाहते हैं, तो आज़रबाईजान में इंतहाई पढ़ी लिखी लेबर जो है आपको $300 माहाना पे बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो टर्की में भी $600 तक इस वक्त लेबर कॉस्ट है। तो पूरे यूरोप से, यूके से, अमेरिका से, कनाडा से और टर्की से भी सस्ती लेबर आपको आज़रबाईजान में इजीली अवेलेबल है, मास्टर और ग्रेजुएट किए हुए लड़के और लड़कियां। तो लिहाजा लो लेबर कॉस्ट की वजह से आप आसानी से अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर वर्कर्स जो है ढूंढ सकते हैं और अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आज़रबाईजान में पाकिस्तान की निस्बत जो बिजली और गैस की प्राइसेस हैं आधी हैं, यानी 50% लेस हैं। और पूरे रीजन में, यानी कि टर्की से भी, जॉर्जिया से भी और इसके बाद यूरोप और इन सारे ममालिक से सबसे सस्ती एनर्जी आज़रबाईजान में है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और गैस की, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है कि वेदर कंडीशन। अगर आप कनाडा में रहते हैं, अगर आप अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, तो आपको पता है कि सर्दी इंतहाई शदीद होती है इन ममालिक में। कनाडा में तो बहुत ही सवेयर वेदर कंडीशन होता है, लेकिन आज़रबाईजान में 25% जंगलात हैं, सिर्फ एक महीना बर्फबारी होती है और एक महीना फुल गर्मी होती है, वो भी 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो अराउंड 10 मंथ्स जो हैं, 10 महीने आज़रबाईजान का मौसम इंतहाई अच्छा और खुशगवार रहता है। सारे का सारा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों की वादियां हैं, उसके साथ साथ फ्रेश जो वाटर है उसके रिजर्वायर हैं, उसके चश्मे हैं, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो आप इसको ज़रूर विज़िट करें। वेदर कंडीशन बहुत अच्छी है यहाँ पे। लोग तकरीबन 100 साल तक एवरेज लाइफ है, यानी 90 से 100 साल तक, और कम से कम भी 80 साल तक जो है लोग, गांव के लोग जो है जिंदा रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ 50 और 55 के अराउंड एवरेज लाइफ स्पैन पहुंच चुका है। इसके बाद अगर हम पांचवा पॉइंट बात करें, मोर सेफर देन ईयू, यानी यूरोप
यूके और यूएसए कनाडा से ज़्यादा सेफर है। आपको पता है यूके में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो काले हैं और बहुत से कालों के इलाके मशहूर हैं नीगर्स के, और इसी तरह से अमेरिका में भी जो है और कनाडा में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको क्राइम ज़्यादा होते हुए नज़र आते हैं, और इसी तरह यूरोप में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं। लेकिन आज़रबाईजान, एक तो कल्चर इनका बहुत अच्छा है और दूसरा ये कि आज़रबाईजान एक सेफेस्ट कंट्री है, सबसे लोएस्ट क्राइम रेट है, यहाँ की पुलिस के पास भी असला नहीं है। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, आप रात को 2 बजे भी जा रहे हैं, तो आपको इस बात का डर नहीं है कोई आपको लूट लेगा, कोई आपको मार देगा, किसी के पास गन है। यहाँ तो पुलिस के पास भी असला नहीं है, तो ये सबसे सेफेस्ट कंट्री है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फैमिलीज़ के लिए, तो मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे वही सिस्टम है जैसे 1000 साल पहले हम बात करें तो ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था आज़रबाईजान। तो मुस्लिम फैमिली सिस्टम जैसे है उसी तरह से फैमिली स्ट्रक्चर है, यानी बाप दादा परदादा और इसी तरह से जो रिश्तेदार होते हैं, प्रॉपर एक फैमिली स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर इज्जत हुर्मत और आबरू का एक पूरा कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो इसलिए आज़रबाईजान फैमिलीज़ के लिए, यानी अपने मियाँ बीवी और बच्चों के साथ रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ यूरोप, यूके, अमेरिका और कनाडा से, क्योंकि वहाँ पर अगर बच्चे आपके बड़े होते हैं तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो माँ बाप से दूर हो जाते हैं, नाफरमान हो जाते हैं, और वहाँ के कल्चर के हिसाब से वो आपसे उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं करते, उस तरह से आपकी खिदमत नहीं करते। मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो डेफिनेटली जिनकी तरबियत अच्छी बुनियादों पे होती है और वो अपने वालिदैन के साथ अटैच रहते हैं। लेकिन बहुत से हमारे सामने केसेस आए कि जैसे-जैसे बच्चे यूरोप में बड़े हुए, यूके में बड़े हुए, अमेरिका में और कनाडा में, तो बच्चे अपने वालिदैन से दूर होते गए। वालिदैन ने पैसा तो कमा लिया, लेकिन अपने बच्चों को खो दिया एक तरह से। अब इसके बाद 7वां अहम पॉइंट मैंने बताया कि ये 100% मुस्लिम कंट्री है। जैसे टर्की मुस्लिम है, तो टर्की के साथ बॉर्डरिंग है, इनका भी कल्चर टर्किश है। फूड हलाल है 100% यहाँ पे, और उसके साथ-साथ ये एक मुस्लिम कंट्री है। 9वां अहम पॉइंट ये है कि आज़रबाईजान इस वक़्त पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर पूरे यूरोप से, उसके साथ-साथ मिडल ईस्ट से और उसके साथ-साथ चाइना से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, पूरे के पूरे शहर बिल्डअप हो रहे हैं, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं और उसके साथ-साथ इंडस्ट्रियल ज़ोन्स बन रहे हैं। तो आज़रबाईजान इस वक़्त इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन है। ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए 30 से 40% सालाना आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिटर्न दे रही है। तो आज़रबाईजान इज़ बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप यूके, अमेरिका, कनाडा से हैं तो वहाँ पर 10-12% ग्रोथ रेट होता है, जबकि यहाँ पर आपको 30 से 40% एनुअल ग्रोथ रेट मिल रहा है। इसके बाद 9वां अहम पॉइंट ये है कि आज़रबाईजान एक प्रॉमिसिंग कंट्री है। यहाँ पर अगर आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर 100 साल के तेल के ज़खायर हैं, टूरिज़्म डेस्टिनेशन बन रहा है, और इसके साथ-साथ ये आपको सस्ती एनर्जी, सस्ती लेबर के साथ इंडस्ट्रियल एज है उसकी तरफ जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल ज़ोन्स बना रहे हैं। इस वजह से अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो बिजनेसमैन हैं, तो ये आपको अच्छे फ्यूचर का प्रॉमिस करता है, यानी कि आपको यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की है। पहले जो प्रेसिडेंट थे वही नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट, और वही आगे 5 साल के लिए प्रेसिडेंट। तो पहले बाप प्रेसिडेंट था, अब उसके बाद जो है बेटा है। तो उसके बाद जो पॉलिसी की कंटिन्यूएशन होती है, या कंटिन्यूएशन कह सकते हैं, यानी कि तसलसल उसे उर्दू में कहा जाता है, वो बहुत अच्छा है। यानी कि 5 साल पहले की पॉलिसी, अब फिर वो वही पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट बदलती है तो उसका पूरा निज़ाम बदल जाता है और उसका वर्किंग मेथड बदल जाता है। तो इस तरह से बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब गवर्नमेंट एक ही रहे, एक ही तरह के लोग रहें, तो उसमें क्या होता है कि आपका तसलसल रहता है और इन्वेस्टर के लिए इस तरह का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से ट्रैवल टाइम, तो आज़रबाईजान सिर्फ 3 से 4 घंटे की फ़्लाइट है पाकिस्तान से। इस वक्त आप लाहौर से, कराची से और इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ़्लाई कर सकते हैं अज़ाल एयरलाइन के ज़रिए। पहले पीआईए चल रही थी, लेकिन अब पीआईए ने ये रूट क्लोज़ किया है।
अजाल एयरलाइन जो आज़रबाईजान की एयरलाइन है डायरेक्ट ऑपरेट कर रही है तीनों शहरों से, तो आप डायरेक्ट फ्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो 12वां पॉइंट है 11वां पॉइंट है ये है कि आसान वीज़ा डॉट कॉम या आसान वीज़ा डॉट AZ के नाम से आज़रबाईजान की ऑफिशियल साइट है। आप अपने फैमिली मेंबर्स का वीज़ा अपना वीज़ा जस्ट विद इन 3 आवर्स या 3 दिनों के अंदर अंदर हासिल कर सकते हैं। किसी किस्म की आपको जो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने पासपोर्ट अपना अपलोड करना है और वीज़ा आपको मिल जाता है। तो आप के प्यारे आपके साथ 30 दिन आसानी से रह सकते हैं और ये दुनिया में सबसे आसानी से वीज़ा देने वाला मुल्क है। इसके बाद अगर 12वां पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया कि आज़रबाईजान इज़ द कंट्री जहाँ पर सबसे लोएस्ट क्राइम रेट है। पुलिस के पास भी असला नहीं है, तो सेफेस्ट है और लोएस्ट क्राइम रेट है। सेफ्टी जो है यहाँ पर वुमेन की, औरतों की, बच्चों की बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट सेफ्टी लेवल है। इसके बाद 13वां पॉइंट है कि नेक्स्ट ट्रांजिट ट्रेड डेस्टिनेशन है। यहाँ से यूरोप से जो चाइना को और चाइना से यूरोप को हर महीने 5000 कंटेनर टू वे मूव कर रहे हैं। तो ये जो है बड़ी तेज़ी से इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये दुबई के बाद एक दूसरा ट्रांजिट ट्रेड डेस्टिनेशन बन रहा है जिसे सेकंड दुबई भी कहा जा रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है 14वां अहम पॉइंट है कि ये गेटवे टू यूरोप है, गेटवे टू रशिया है, गेटवे टू टर्की है। आप यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाकर या यहाँ पर बैठकर आप रशिया, यूरोप और टर्की के साथ या सेंट्रल एशिया के साथ बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा 15वां अहम पॉइंट ये है कि ये जो लोग हैं वेलकमिंग लोग हैं, यानी मेहमान नवाज हैं, रेशिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपना दोस्त और भाई समझते हैं और इसी तरह आपकी इज्जत करते हैं। कारोबार में भी आपको जो है सपोर्ट करते हैं, फ्रॉड नहीं करते और इस तरह से आपको आगे ग्रो करने में मदद करेंगे। लिहाजा मैं अगर इसको पर्सनली कहूँ तो ये टर्किश लोगों से भी ज़्यादा वेलकमिंग है आज़रबाईजानी लोग। तो आप ये समझें कि एक ऐसी सोसाइटी जो रेसिस्ट भी नहीं है और आपको वेलकम करते हैं और आपको भाइयों जैसा और दोस्तों जैसा प्यार देते हैं, तो वहाँ पर आप पीस ऑफ माइंड के साथ रह सकते हैं। इसके बाद 15वां जो 16वां अहम पॉइंट है कि अभी आज़रबाईजान को कोरोना से पहले 1 साल हुआ था वीज़ा ओपन हुए और कोरोना के बाद अभी आप देख लें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल हुआ है। अनसैचुरेटेड सोसाइटी है या कंट्री है। अभी यहाँ पर अगले 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। तो ट्रेंड अभी शुरू हो रहा है। तो अगर आप शुरू के ट्रेंड में आज़रबाईजान की इकोनॉमी में, आज़रबाईजान की कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे बिज़नेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप ये समझें कि ये जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ये आप ऑर्गेनिक ग्रोथ को सही तरह से एंजॉय कर सकते हैं और जैसे-जैसे आज़रबाईजान ग्रो करेगा, इसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप आज़रबाईजान में इन्वेस्टमेंट का सोचें या अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है, तो आप रिटायरमेंट के लिए आज़रबाईजान में आएँ, तो दिस इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स और उसके बाद बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है फॉर ऐसे लोगों के लिए जो लोग रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो अगर आप यूके, अमेरिका, कनाडा या यूरोप में रहते हैं, आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो आज़रबाईजान इज़ द कंट्री जहाँ पे आपको ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए, एक दफ़ा देखना चाहिए, अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए और उसके बाद रिटायरमेंट का डिसीजन आपको आज़रबाईजान में लेना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो यहाँ पर आज़रबाईजान में इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, रेंटल प्रॉपर्टीज़ में करें, हॉस्टल में करें, रिज़ॉर्ट में करें या हमारे साथ मिलकर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो रियल मेंटर ग्रुप आपके साथ हाज़िर है। हम रेंटल प्रॉपर्टीज़ का शेयर $1000 में देते हैं, हॉस्टल का शेयर $5000 में। अगर आप $1 लाख या इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगी, हम उसकी मैनेजमेंट करेंगे। इसके साथ-साथ आप हमसे घर ले सकते हैं, आज़रबाईजान में स्मॉल विला ले सकते हैं। सिर्फ़ $14000 से बुकिंग करवा के आप घर ले सकते हैं और उसपे अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी रेज़िडेंस मिल जाएगी और उसपे आप हर तरह का बिज़नेस कर सकते हैं। आपको वही राइट्स हासिल होंगे जो किसी आज़री को हासिल होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जैसे मैंने बताया, समराइज़ कर लेते हैं कि आज़रबाईजान इज़ द बेस्ट कंट्री। यहाँ पर लिविंग कॉस्ट लो है, लो लेबर कॉस्ट है, चीप एनर्जी है,
आइडियल वेदर कंडीशन है, मोर सेफर देन ईयू और यूके वगैरह से। और इसके साथ साथ फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है। 100% मुस्लिम कंट्री है, हलाल फूड है, बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर यहाँ पर आपका सेफ है, सिक्योर है, ट्रैवल टाइम पाकिस्तान से कम है, वीज़ा आसानी से मिल जाता है और उसके साथ साथ क्राइम रेट बहुत कम है, नेक्स्ट ट्रांजिट ट्रेड का हब है। और साथ ही साथ जो है ये एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कह सकते हैं, एक्सपोर्ट गेटवे कह सकते हैं यूरोप, यूके और रशिया के साथ। बहुत अच्छे वेलकमिंग लोग हैं, फ्रेंडली हैं और उसके साथ साथ अभी यहाँ पर ग्रोथ का ट्रेंड शुरू हो रहा है। हम आपको वेलकम करेंगे। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो एज ए इन्वेस्टर, रियल मेंटर टीम को ज्वाइन करना चाहते हो या यहाँ पे घर लेना चाहते हो, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पे लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।